चलो, the age of Sneha is sixth part of the age of her father. After 10 years, the age of Sneha's father will be twice that of the age of Vimal. If Vimal celebrated his 8th birthday 2 years ago, then what is the present age of Sneha? चलो बताओ। निखिल, आप न्यू स्टूडेंट हो? निखिल, हाँ मैम। अच्छा, आपका फर्स्ट लेक्चर है आज? हाँ हाँ। अच्छा, आपको बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अच्छा ठीक है, बताओ। किसी का आंसर नहीं आया? किसी का भी नहीं आंसर? देखो क्या बोला है, द एज ऑफ स्नेहा इज सिक्स पार्ट ऑफ द एज ऑफ हर फादर। मतलब यहाँ पे हमें स्नेहा और उसके फादर का रेशो दिया है। क्या रेशो दिया है? सिक्स पार्ट। मतलब यहाँ पे लिख दो स्नेहा, यहाँ पे आएगी फादर। मतलब अगर फादर सिक्स है ना, तो उनका सिक्स पार्ट क्या है? स्नेहा है। मतलब ये 1 है। 1:6 दिया है, तो यहाँ पे 1:5 भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 जो है पूरा का पूरा फादर के लिए बोला है। लेकिन फादर में से 6 पार्ट बोला है, मतलब 6 होगा, 5th होगा, 4th होगा, लेकिन वो 1 ही होगा पार्ट। तो 6 पार्ट मतलब क्या है? स्नेहा का है। तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? 1:6 आएगा। लेकिन ये जो रेशियो है वो कब का है? प्रेजेंट एज का है।
आगे क्या दिया है, आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद, द एज ऑफ स्नेहाज फादर, 10 साल के बाद स्नेहा के फादर का एज ट्वाइस होगा। अच्छा, 2 टाइम्स होगा, ठीक है, ये होगा 2 टाइम्स। कब होगा, 10 साल के बाद। किसके 2 टाइम्स होगा, दैट ऑफ द एज ऑफ विमल। स्नेहा के बारे में नहीं बोला, अभी विमल के बारे में बोला है, तो यहाँ पे आएगा विमल। 10 साल के बाद, यहाँ पे लिख दिया +10। 10 साल के बाद क्या होगा, जो फादर है उनका एज विमल के एज के डबल होगा, ट्वाइस होगा मतलब डबल। तो यहाँ पे अगर विमल 1 है तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2, 1:2 का रेशियो आएगा यहाँ पे। आगे देखो क्या बोला है कि विमल सेलिब्रेटेड हिज 8th बर्थडे 2 years ago। 8 साल मतलब 8 बर्थडे, 8वां बर्थडे उसने कब मनाया था, 2 साल पहले मनाया होगा। 2 साल पहले अगर 8 बर्थडे था तो प्रेजेंट में कितने साल का होना चाहिए वो बताओ, कितने साल का, 10 years का होगा। 2 साल पहले अगर वो 8 साल का था तो अभी के प्रेजेंट में वो 10 years का होगा। लेकिन ये जो दिया है वो हमें मिलेगा विमल का प्रेजेंट एज। कितना होगा, 10 years, ठीक है। विमल का प्रेजेंट एज है 10 years, लेकिन यहाँ पे जो मैं 2:1 रेशियो दिया है वो किसका है, 10 साल के बाद का, फ्यूचर में 10 साल के बाद का रेशियो दिया है। अगर यहाँ पे विमल प्रेजेंट में 10 years का है तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, कितने years का होगा, 12 नहीं 20 years का हो जाएगा 10 साल के बाद। तो यहाँ पे विमल 10 साल के बाद 20 years, मतलब ये जो 1 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 years होगी। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तभी हमें 20 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 20 से करना पड़ेगा, मतलब 2 × 20 कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। मतलब विमल अगर 20 years का है तो फादर क्या है, उसके डबल है, तो यहाँ पे 40 हो जाएंगे, डबल है इसीलिए। तो यहाँ पे 20 और 40 मिल गया। लेकिन ये जो 40 मिला है फादर का एज मिला है, लेकिन कब का एज है, 10 साल के बाद का एज है। ये जो 40 है वो फादर का 10 साल के बाद का एज है। तो फादर का प्रेजेंट एज क्या होना चाहिए बताओ, 30 30 होगा। कैसे निकाली बताना, क्या क्या बोल रहा हूँ, विमल की एज कैसे निकाली, विमल की प्रेजेंट एज कैसे निकालनी। यस मैम। विमल का 8वां बर्थडे कब मनाया था, 2 साल पहले ना। 2 साल पहले अगर वो 8 साल का था तो प्रेजेंट में वो कितने साल का होगा, 10 साल, 10 years, समझा। ये जो इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने, अगर उसका 8 बर्थडे 2 साल पहले मनाया था तो प्रेजेंट में वो 10 साल का होगा। तो 10 साल के बाद का रेशियो हमें दिया है यहाँ पे 2:1। तो विमल 10 साल, अभी अगर 10 साल का है तो 10 साल के बाद कितनी इयर्स का एज का होगा, 10 + 10 20 years का 10 साल के बाद। तो इसीलिए डायरेक्टली कंपेयर किया 1 का वैल्यू 20 से, क्योंकि ये जो रेशियो वो 10 साल के बाद का है फादर और विमल का। तो 1 का वैल्यू अगर 20 है तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो फादर का मिल गया 10 साल के बाद का एज। तो 10 साल के बाद अगर फादर 40 years के हैं तो अभी प्रेजेंट में वो कितने साल के होंगे, क्या एज होगा उनका, 30 हो जाएगा उनका एज। मतलब यहाँ पे देखो ये जो 1:6 दिया है वो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है, किसका, स्नेहा और फादर का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है। तो अगर प्रेजेंट में फादर 30 एज है उनका तो यहाँ पे 6 × कितना होगा, 5 हो जाएगा, तभी तो 30 आएगा। क्योंकि ये हमें पता है 30, ये भी हमें पता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, पर यूनिट का वैल्यू। मतलब 6 × 5 करेंगे 30। तो रेशियो को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे 5 से तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ही करेंगे। मतलब 1 × क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये मिल गया 5 years स्नेहा का प्रेजेंट एज, क्योंकि ये जो रेशियो है वो प्रेजेंट एज का रेशियो है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 × 5 5 हो जाएगा। वही हमें पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ स्नेहा, तो प्रेजेंट एज ऑफ स्नेहा कितना होगा, 5 years, ये हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट है बोलो इसमें। मैम एक बार फिर रिपीट कीजिए ना।
अच्छा देखो, the age of स्नेहा is 6 part of the age of her father, ठीक है। मतलब फादर अगर 6 है तो उसमें से एक 6 जो पार्ट है वो क्या है, स्नेहा है, मतलब यहाँ पे 1 आएगा। 1:6 क्या आया, प्रेजेंट एज का रेशियो आया 1:6। आगे देखो क्या बोला है, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद क्या होगा, द एज ऑफ स्नेहाज फादर विल बी ट्वाइस दैट द एज ऑफ विमल। मतलब यहाँ पे फादर और विमल के बारे में बोला है कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद तो यहाँ पे लिख दिया +10, 10 साल के बाद जो फादर का एज है वो ट्वाइस हो जाएगा। किसका ट्वाइस, विमल का। तो यहाँ पे 2:1 का रेशियो होगा। अगर 1 यहाँ पे विमल है तो यहाँ पे फादर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2:1 हो गया। आगे देखो, विमल जो है वो सेलिब्रेट किया, विमल ने 8th बर्थडे कब किया, 2 ईयर्स अगो। 2 साल पहले 8वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसका मतलब क्या कि 2 साल पहले वो 8 ईयर्स का था, तो प्रेजेंट में वो कितने साल का होगा, 10 साल का होगा, 10 ईयर्स का होगा। तो यहाँ पे विमल का प्रेजेंट एज मिल जाएगा हमें 10 ईयर्स, लिख दिया यहाँ पे मैंने। अभी यहाँ पे जो रेशियो दिया है 2:1, जो हमें यहाँ पे दिया था ट्वाइस करके, तो ये तो 10 साल की बाद का रेशियो है ना, तो डायरेक्टली हम ये जो विमल का यहाँ पे रेशियो आया उससे 10 को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि विमल का प्रेजेंट एज हमें पता है और जो रेशियो है वो कब का है, 10 साल के बाद। तो अगर विमल प्रेजेंट में 10 ईयर्स का है तो 10 साल के बाद कितने साल का होगा, 10 + 10 20 ईयर्स का हो जाएगा। ये 20 ईयर्स लिखा है मैंने यहाँ पे। तो विमल 10 साल के बाद अगर 20 ईयर्स का है और ये जो रेशियो है 2:1 वो भी 10 साल का है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डबल, 2:1 का रेशियो है तो 20 का डबल क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये जो 40 मिला वो क्या है, फादर का एज है, लेकिन कब का एज है, 10 साल के बाद का एज है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है +10। तो 10 साल के बाद अगर फादर 40 ईयर्स के हैं तो प्रेजेंट में वो कितने साल के होंगे, 30 ईयर्स के होंगे। तो वो 30 यहाँ पे लिख दिया है। 10 साल के बाद 40 ईयर्स के हैं तो प्रेजेंट में कितने साल के हैं, 30 ईयर्स के हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है ना हमें, स्नेहा और फादर का 1:6 करके दिया है ये, तो ये 1:6 जो है वो प्रेजेंट एज का रेशियो है। और यहाँ पे हमें प्रेजेंट एज पता है, मतलब 6 की वैल्यू कितनी है, 30 है। 6 बस रेशियो में है फादर का वैल्यू जो एज है, और 30 एक्चुअल है। तो ये जो 6 है उसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 30 है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 से। 6 × 5 हो जाएगा 30। तो अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये रेशियो है, तो एक जगह पे कहीं पे कभी भी रेशियो में अगर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे वैल्यू को भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 5 से करेंगे। 1 × 5 लेकिन मैम हम लोग वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया, तो दोनों साइड क्यों कर रहे हैं, सेम कर तो नहीं रहे यहाँ पे, कहाँ पे बोल रहे हो, मतलब यहाँ पे दोनों साइड क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे सेम थोड़ी करना है। नहीं नहीं नहीं, रेशियो है ना, रेशियो है इसीलिए सेम नहीं करना है हमें। क्यों करना है, कोई भी रेशियो हो ना, अगर आप एक वैल्यू को कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो रेशियो में, तो दूसरी वैल्यू को भी उसी बट से ही मैम हम लोग multiply ने करना यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ही क्यों है, क्योंकि हमें स्नेहा का प्रेजेंटेज चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 1:6 क्या है, प्रेजेंटेज है स्नेहा और फादर का, मतलब 1 है स्नेहा और फादर क्या है, 6 है, ठीक है। मतलब 6 की वैल्यू हमें मिली है ना, फादर की जो 6 है उसकी वैल्यू कितनी है, 30 है एक्चुअल में। ये रेशियो है, ये एक्चुअल में 30 है। अगर 6 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वैसे भी कर सकते हो। हाँ ये ऐसा करते हैं हम। 30 ÷ 6 यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, अगर ये नहीं समझा है तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आंसर निकाल सकते हो, वैसे भी 5 ही आए। मैम हाँ बोलो। वो जो फर्स्ट लाइन है वो नहीं समझा मेरे को। फर्स्ट लाइन नहीं समझा, देखो, the age of स्नेहा is 6th part of the age of her father। मतलब यहाँ पे देखो, अगर ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, उन्होंने बोला ये अगर 6 है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो 6 है, अगर ये जो पूरा का पूरा जो 6 है वो अगर फादर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो 6 है
यहाँ पे भी है, ठीक है। वो अगर फादर है तो उसमें से 6th पार्ट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये होगा 6th पार्ट, मतलब क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो वो जो 6th पार्ट है वो क्या है, स्नेहा है। तो यहाँ पे फादर 5 नहीं आएगा, फादर तो 6 ही आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा 6 क्या है, 6th पार्ट पूरा का पूरा क्या है, फादर का है। तो उसमें से जो 6th पार्ट है, पूरा का पूरा 6 है फादर का, उसमें से 6 जो पार्ट है वो स्नेहा का है, मतलब 1 ही होगा ना। समझा? नहीं। और किसी को डाउट है, बोलो। हेलो मैम। हाँ, बोलो। मैम ना हमने जो फर्स्ट मेथड किया ना, उसमें ना मुझे ओनली फीमेल का ही नहीं समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। जो 20 हमने एज निकाला ना फीमेल का, हाँ हाँ, उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा हो कैसे कर रहा है। कहाँ से नहीं समझा, आपको बता। यही 20 वाला जो है ना पार्ट फीमेल का, हाँ हाँ, उसका 10 ईयर्स का हुआ वो समझ में आया, बट उसमें और हमने 10 क्यों ऐड किया। क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारे पास, चलो ठीक है मान लिया विमल का प्रेजेंट एज है, तो हम हाँ, कंपेयर किससे करेंगे बताओ, प्रेजेंट एज का रेशो हमारे पास है क्या विमल का, नहीं है ना। प्रेजेंट एज का रेशो कोई रेशो नहीं दिया हमारे पास, सिर्फ 2 ही रेशो है। कौन सा रेशो, देखो यहाँ पे स्नेहा और फादर का रेशो है प्रेजेंट एज का, और फादर और विमल का रेशो है 10 साल के बाद का। लेकिन विमल का हमारे पास एक रेशो अवेलेबल है, लेकिन वो कब का है, 10 साल के बाद का है ना, हाँ, प्रेजेंट का नहीं है। तो ये जो 1 है, वो जो वैल्यू है 1 रेशो में, वो कब का है, वो 10 साल के बाद का है। तो हमें जो अगर विमल का एज फाइंड आउट करना है, विमल से अगर फादर का एज फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले विमल का 10 साल के बाद का एज फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें उसी वैल्यू से हमें क्या मिलेगा, फादर के 10 साल का एज मिलेगा। तो हम डायरेक्टली फादर और स्नेहा को कंपेयर कर सकते हैं ना, 10 साल के बाद हो, कब का भी हो। तो अगर हमें उन्होंने बोला 10 साल के बाद या 20 साल के बाद इतना एज है, तो हम प्रेजेंट में तो निकाल ही सकते हैं फादर का एज। हाँ, समझा? और यहाँ पे जो दिया था रेशियो विमल का, सिर्फ एक ही रेशियो है और कोई रेशियो है ही नहीं, और वो कब का है, 10 साल के बाद का है। और हमारे पास जो वैल्यू आया प्रेजेंट एज का, वो 10 साल 10 ईयर्स जो आया वो प्रेजेंट एज का है। तो हम क्या करेंगे, विमल को 10 साल आगे लेके जाएंगे। तो विमल अगर प्रेजेंट में 10 इयर्स का है, तो 10 इयर्स के बाद क्या होगा, 20 हो जाएगा। 20, तो हम हाँ, डायरेक्टली 1 से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कंपेयर किया तो हमें फादर का एज मिल जाएगा, भले वो 10 साल का हो, लेकिन हमें अगर पता है 10 साल के बाद इतना है, 30 है, तो हम पीछे लेके आ सकते हैं, 20 कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे अगर 40 है, वो 40 पता तो चला ना एटलीस्ट वैल्यू, ताकि हम कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि फादर का मिला तो हम स्नेहा का निकाल सकते हैं, फादर का नहीं मिला तो हम लोग डायरेक्ट स्नेहा का कोई वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो वो निकाल नहीं पाएंगे। इसीलिए पहले फादर का, पहले हम विमल का निकालेंगे, उसके बाद फादर का एज निकालेंगे, उसी के बाद हम स्नेहा का निकाल सकते हैं। तो रेशो दिया है उसके हिसाब से हमें जाना पड़ेगा। समझा? मैम ऐसे भी हाँ, ले सकते हो ना, क्या क्या बोल रहे हो? विमल का एज 10 लेके 2 ऐड करके प्रेजेंट एज 10 इनका लेके पापा का 20 लेंगे। नहीं 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 नहीं, 10 से कैसे 20 लेंगे? उन्होंने कब बोला है, उन्होंने प्रेजेंट एज में डबल नहीं बोला है। ये जो डबल ट्वाइस जो दिया है आपको, वो कब का दिया है, आफ्टर 10 इयर्स। तो अगर प्रेजेंट का अगर कंपेयर किया जाए, तो प्रेजेंट में अगर आप दोनों का वैल्यू भी मिल गया, एजेस मिल गया दोनों का, तो भी वो डबल नहीं होगा, उसका रेशो 2:1 नहीं होगा, उसका रेशो कुछ अलग ही होगा। जैसे एज बढ़ेगा रेशो अलग ही होता जाएगा हमेशा। लेकिन जब उन्होंने बोला अगर वो 10 साल के बाद का रेशियो देखते हैं उनके एजेस का, तब ही वो 2:1 आता है। तो इसीलिए हमें 2:1 10 साल के बाद का ही रेशियो कंपेयर करना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट का करोगे तो रेशियो 2:1 नहीं आने वाला, 10 साल के बाद का ही हमें 2:1 लेना है। इसीलिए विमल का भी 10 साल के बाद का ही एज हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम डायरेक्टली फादर का एज निकाल सकते हैं 10 साल के बाद का। अगर 10 साल के बाद का फादर का एज मिल गया तो 10 साल पीछे चले जाएंगे, मतलब प्रेजेंट एज मिल जाएगा। अगर फादर का प्रेजेंट एज मिल गया और हमें दोनों का रेशियो है पता है, स्नेहा और फादर का दोनों का पता है, तो अगर फादर का हमें एक्चुअल जो प्रेजेंट में जो एज है
वो अगर पता चलेगा तो उसे स्नेहा का भी तो पता चलेगा, क्योंकि उनका रेशो हमारे पास है। रेशो में किसी भी एक रेशो की वैल्यू मिल जाएगी तो दूसरे रेशो की में अपने आप मिल जाती है, इसीलिए पहले फादर का पता लगाएंगे, इसीलिए पहले हमने विमल का निकाला। ठीक है, तो रेशो हर टाइम पे अलग होता है, रेशो सेम नहीं होता। 10 साल के बाद उन्होंने बोला 10 साल के बाद ही ट्वाइस होगा, प्रेजेंट में नहीं होगा, इसीलिए विमल का हमें 10 साल के बाद का ही एज निकालना पड़ेगा। और किसी को डाउट है बोलो। मैम हाँ बोलो। तो जो ये यहाँ पे साइड में 20 से इंटू किया है ना, वहां से एक बार बता दो ना, अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, भूल गई नहीं आ रहा है? अच्छा, सबको प्रॉब्लम है बताओ, फिर मैं एक काम करती हूँ, फिर से सॉल्व करती हूँ। बोलो सबको मैम। एक बार अगर सॉल्व, है। अच्छा ठीक है ठीक। बोलो बोलो बोलो, सब बोलो। हाँ, फिर से करूँ, फिर से क्वेश्चन करूँ, बताओ, फिर से सॉल्व करूँ। चलो ठीक है, सबका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, फिर से करते सॉल्व। फिर से करूंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो, लिख लिया ना, लेकिन सबका लिख के हो गया ना? हाँ मैम लिखा, बट ना आ नहीं रहा। देखो ये जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स लेवल का नहीं है, ये थोड़ा मॉडरेट टू टफ में आता है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको मेंस में भी पूछ सकता है, या तो पीओ के प्रीलिम्स में आ सकता है, ऐसे प्रीलिम्स में नहीं आएगा, क्लर्क के प्री में नहीं आएगा। ये थोड़ा उससे लेवल है उसकी, ये क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। चलो देखो, जैसे क्वेश्चन दिया है ना वैसे जाया करो, वो ज्यादा अच्छा होता है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, दी एज ऑफ स्नेहा इज 6 पार्ट ऑफ द एज ऑफ हर फादर। मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब ये पूरा का पूरा अगर 6 है तो उसमें से एक जो 6 पार्ट है वो क्या है, स्नेहा है। तो यहाँ पे हमें फादर और स्नेहा का रेशो पता चलेगा। यहाँ पे लिख दो स्नेहा और फादर। फादर अगर 6 है तो 6 में से एक 1 जो पार्ट है वो क्या है, स्नेहा है। ठीक है, 1:6 मिल गया। अभी ये जो 1:6 है वो कब का रेशो है, हमारे प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट का। ठीक है, हमें प्रेजेंट का रेशो मिल गया। आगे देखो, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद। अच्छा यहाँ पे लिख दो +10, फिर 10 साल के बाद की बात हो रही है, लिख दो +10। 10 साल के बाद क्या हो रहा है, दी एज ऑफ स्नेहा's फादर, मतलब जो फादर है उनका क्या हो रहा है, विल बी ट्वाइस। जो फादर का एज है वो ट्वाइस होगा 10 साल के बाद। किसके ट्वाइस होगा, दैट ऑफ द एज ऑफ विमल। अच्छा, मतलब यहाँ पे विमल भी आया है थर्ड पर्सन। जो फादर का एज है वो विमल के एज के ट्वाइस होगा। कब होगा, 10 साल के बाद होगा। तो यहाँ पे अगर विमल का एज है 1, यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस, मतलब 2:1 होगा। यहाँ पे तो हमें कुछ पता नहीं है, यहाँ पे भी कुछ पता नहीं है, उसको छोड़ दो। ठीक है, उतना बस याद रखो कि 10 साल के बाद का अगर रेशो देखा जाए तो फादर का वैल्यू है 2 और विमल का वैल्यू है 1। आगे मैं क्या बोला है, हाँ बोलो। आप ना इस बार ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताना। अच्छा चलो देखो, विमल सेलिब्रेटेड हिज 8th बर्थडे। विमल ने सेलिब्रेट किया उसका 8th बर्थडे, कब किया, 2 years अगो, मतलब 2 साल पहले विमल ने उसका 8th बर्थडे मनाया था। तो प्रेजेंट में वो कितने साल का होगा, 10 years का होगा। अगर 2 साल पहले 8 साल का था तो अभी कितने years का होगा, 10 years का। मतलब विमल का प्रेजेंट एज मिल गया हमें, विमल का प्रेजेंट एज ये कितना हो जाएगा, 10 years। ठीक है, प्रेजेंट एज मिल गया है। लेकिन हम देखेंगे हमारे पास विमल का रेशो में क्या वैल्यू है, मतलब रेशो जो है वो कितने ईयर्स के बाद का है, कितने ईयर्स के पीछे का है, वो देखना है। देखो विमल का हमारे पास
सिर्फ एक ही वैल्यू है, एक ही रेशियो, वो कब का है? 10 साल के बाद का है। तो हमें अगर यहाँ पे कंपेयर करना है रेशियो को जिससे हम फादर का एज निकाल सके, तो उसके लिए हमें 10 साल के बाद का विमल का एज पता होना चाहिए। लेकिन विमल तो प्रेजेंट में 10 इयर्स का है, तो वो 10 साल के बाद कितने इयर्स का हो जाएगा? 10 + 10 20 इयर्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 10 + 10 20 इयर्स। ठीक है, 20 इयर्स हो गया। कब? 10 साल के बाद। मतलब ये जो विमल का हमारे पास 1 का वैल्यू था वो कितना है? 1 का वैल्यू 20 है, तो 1 का वैल्यू अगर 20 है तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, डायरेक्टली डबल, क्योंकि यहाँ पे 2:1 का रेशियो है। विमल अगर 20 है तो फादर क्या हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। तो ये जो 40 है वो हमें क्या मिला है? फादर का एज। लेकिन कब का मिला है? 10 साल के बाद का। 10 साल के बाद अगर फादर 40 इयर्स के होंगे तो वो प्रेजेंट में अभी कितने इयर्स के होंगे? 10 साल पीछे आना पड़ेगा हमें 40 से, तो 30 इयर्स के हो जाएंगे फादर। तो यहाँ पे जो 40 है, अगर हमें प्रेजेंट का चाहिए तो फादर का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 30 इयर्स हो जाएगा। मिल गया फादर का प्रेजेंट एज। लेकिन हमारे पास जो रेशियो है वो भी तो प्रेजेंट एज का ही है, 1:6। उसमें से फादर यहाँ पे 6 है, मतलब 6 का वैल्यू हमें कितना मिला? 30 मिला। 6 का वैल्यू अगर 30 इयर्स है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 30 / 6, ये क्या हो जाएगा? 5 इयर्स। स्नेहा का मिल गया प्रेजेंट एज, क्योंकि ये जो रेशियो है वो प्रेजेंट एज का ही है। और हमें क्या पूछा है? प्रेजेंट एज पूछा है किसका? स्नेहा का। तो मिल गया 5 इयर्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गया मैम। चलो नेक्स्ट है, अजय was married 6 years ago and now his age is
5/4 of the age of marriage and his son is 1/10 times of his age, then what is son's current age? बताओ क्या आया? आपको यहाँ पे रेशो दिया है जब अजय का मैरिज के टाइम का रेशो और अजय का प्रेजेंट रेशो, दोनों रेशो दिया है। किसी का नहीं है अभी तक?
देख, अजय वॉज मैरिड 6 years ago. ठीक है, 6 साल पहले अजय का क्या हुआ, मैरिज हुआ. ठीक है, नाउ मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है. हिज एज इज 5/4 ऑफ द एज ऑफ मैरिज. मतलब अजय का मैरिज के टाइम का एज और अजय का प्रेजेंट एज दिया है, उसका रेशियो दिया है. क्या रेशियो आएगा बताओ, मैरिज का और प्रेजेंट का रेशियो क्या आना चाहिए अजय का, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे दिया है क्या आना चाहिए, 5:4. 5:4. 5:4 आना चाहिए. अच्छा, मैरिज के टाइम का जो अजय का एज था और जो अभी है उसमें से बड़ा वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा एज कब होगा, मैरिज के टाइम का होगा या प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट प्रेजेंट में होगा. तो यहाँ पे जो प्रेजेंट का होगा उसका रेशियो भी हायर ही आना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए. तो यहाँ पे अगर 5/4 है तो 4 हो जाएगा मैरिज के टाइम का, 5 हो जाएगा प्रेजेंट के टाइम का, मैम. क्योंकि अभी तो वो बड़ा होगा ना. हाँ बोलो. मतलब अभी ये क्वेश्चन में तो समझिए मैरिज हुआ था पहले, इसलिए पहले का एज कम होगा. अगर नॉर्मली कोई दूसरा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे लेने का हम लोग तब ये करना है. देखो, प्रेजेंट एज उन्होंने बोला है क्या है, 5/4 है. किसका 5/4 है, मैरिज के टाइम का. तो ये हो गया मैरिज. प्रेजेंट डिवाइडेड बाय मैरिज कितना आया, 5/4 आया. ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4. अभी समझा, ऐसे Okay, करोगे ma'am. फिर, वैसे नहीं आया तो ऐसे कर दोगे. 4:5 आया. ठीक है, अभी यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी एक क्लू दे दिया है, इसकी वजह से हमारा डायरेक्टली मैरिज का भी आ जाएगा और प्रेजेंट भी आ जाएगा. वो क्लू क्या है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो अच्छे से. 6 years पहले शादी हुआ था. क्या क्या बोल रहे हो, 6 years पहले शादी हुआ था. 6 years पहले शादी हो, एग्जैक्टली सही है. देखो, मैरिज के टाइम का एज है ये, प्रेजेंट एज है ये. ठीक है, अभी मैरिज के टाइम जाएंगे हम, यहाँ पे आएंगे प्रेजेंट, तो इसमें से जो डिफरेंस होगा वही हमें यहाँ पे दिया है 6 years ago. कि जो अजय है मैरिड कब हुआ था, मैरिज उसका 6 years ago, 6 साल पहले हुआ था. अगर 6 साल पहले मैरिज हुआ था तो उन दोनों का जो मैरिज के टाइम का अभी का प्रेजेंट दोनों का डिफरेंस हमें दिया है 6 years. मतलब 4 और 5, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 1 है. 4 और 5 में तो 1 डिफरेंस है, क्योंकि ये मैरिज के टाइम का एज है, ये प्रेजेंट एज है. लेकिन एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, 6 years है ना. तो 6 साल पहले शादी हुआ था, इसका मतलब क्या, प्रेजेंट में और मैरिज के टाइम के एज में 6 years का ही डिफरेंस होगा. मतलब 1 का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा. मिल गया 1 का वैल्यू 6, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 into 6, 24 years. अगर 1 का वैल्यू है 6 तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 into 6, 30 years. दोनों एज मिल गया. अजय का मैरिज के टाइम पे क्या एज था, 24 था. प्रेजेंट एज क्या है, 30 है. देखो 30 - 24, 6 years ही आएगा. तो 6 years पहले उसका शादी हुआ था, 24 भी आ गया, 30 भी आ गया, दोनों आ गया. अभी आगे देखो क्या बोला, एंड हिज सन. अच्छा, हिज सन इज 1/10 times ऑफ हिज एज. अभी ऑफ हिज एज मतलब क्या, प्रेजेंट एज की बात हो रही है, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि पहले हुआ है बाद में हुआ है, सिर्फ बोला है ऑफ हिज एज. इसका मतलब क्या, प्रेजेंट की ही बात हो रही है. तो यहाँ पे हिज सन इज 1/10 times ऑफ हिज एज, मतलब अजय का अभी प्रेजेंट एज क्या है, 30 है. अजय का प्रेजेंट एज है 30, और उसके सन के बारे में क्या बोला है कि वो 1/10 टाइम्स है उसके एज का, मतलब 30 का. तो 30 का 1/10 टाइम्स क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 3 हो जाएगा. तो ये जो 3 years है वो क्या है, सन का एज है, क्योंकि उन्होंने ही बोला है कि हिज सन इज 1/10 टाइम्स ऑफ हिज एज. तो हमने ये किया है कि ऑफ हिज एज मतलब 30 लिया, 1/10 टाइम्स मतलब 1/10 लिया. 0 0 कैंसिल, 3 years. और हमें क्या पूछा है, सन का करंट एज मतलब प्रेजेंट एज पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 3 years.
तो सन का एज क्या है? 3 इयर्स है। किसी को डाउट है? बोलो। मैम आपने मैरिज को 4 कैसे लिया है? 4:5। मैरिज का पता है ना, देखो उन्होंने क्या बोला है कि हिज एज मतलब प्रेजेंट एज होगा, तो हमने क्या लिया? प्रेजेंट लिया। इक्वल्स टू, इज मतलब इक्वल्स टू है, 5/4 मतलब 5/4 लिया, ऑफ मतलब इनटू लिया, मैरिज मतलब मैरिज लिया। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? मैरिज नीचे आ जाएगा, 5/4 आएगा, तो प्रेजेंट का क्या आएगा? 4 आएगा, मैरिज का आएगा 4 आएगा। ठीक है, ऐसे करोगे हमेशा तो भी आएगा आपका, डायरेक्टली रेशियो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 5 आएगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो मैरिज तो पहले हुआ था ना, प्रेजेंट में तो अभी अगर बात करें तो पास्ट में हुआ था मैरिज, तो प्रेजेंट में तो उसका एज ज्यादा ही होना चाहिए। तो 4 और 5 में से बड़ा वैल्यू क्या है? 5 है, तो प्रेजेंट में वो 5 है, इसका मतलब 5 ही होगा, रेशियो 4 से ज्यादा ही होगा। 5 ही लेंगे हम, 4 नहीं लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में उसका एज बढ़ेगा ना। पास से अगर हम फ्यूचर में जाते तो क्या होता है? हमारा एज बढ़ता है, इसलिए 4:5 आएगा। वैसे देखो हमारा 4:5 ही आने वाला रेशियो। हो गया लिख के सबका? Yes, ma'am. A father tells his son, I was, you were,
present age when you were born. If the father is now 48 years, how did was the son 4 years ago? आया किसी का? नहीं मैम। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक फादर है, फादर टेल्स हिज सन। अच्छा, फादर ने बताया सन को, क्या बताया? आई वॉज यूर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न। इसका क्या मतलब है कि फादर बता रहे सन को कि मैं तुम्हारे एज का था। तुम्हारे मतलब अभी जो सन का अभी कोई भी एज होगा, ठीक है, तब मैं तुम्हारा अभी जो एज है तब था। कब? जब तुम्हारा बोर्न हुआ था, जब तुम्हारा जन्म हुआ था। ऐसे फादर बता रहे। और आगे क्या बोला है कि फादर का प्रेजेंट एज दिया है कि फादर अगर 48 इयर्स के अभी है तो सन का एज क्या होगा? 4 साल पहले। 4 साल पहले क्या होगा सन का एज? अगर फादर अभी 48 इयर्स के हैं, देखो ऐसे टाइम के ना, ऐसे टाइम पे फादर और सन का डायरेक्टली आपको लेना है 2:1 रेशियो। सबका लेना है प्रेजेंट एज का। अगर ऐसे बताया हो आपको क्वेश्चन में कि जब तुम बॉर्न हुए थे तब मैं तुम्हारे एज का था, ऐसा अगर फादर बता रहे तो डायरेक्टली आप क्या लोगे? 2:1 लोगे रेशियो। कब का? प्रेजेंट एज का। फादर का हो जाएगा 2 और सन का हो जाएगा 1। डायरेक्टली ले लेना। 20 years। 20 है आपका। एक सेकंड, सही है, 20 सही है, ठीक है। देखो अभी फादर का अभी प्रेजेंट एज क्या है? 48 है। ये भी तो प्रेजेंट है 48। यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी है? 48 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। डायरेक्टली हाफ 24 ईयर्स हो जाएगी सन की प्रेजेंट एज। और 4 साल पहले का पूछा है तो क्या कर देंगे? 4 साल पहले, ये तो प्रेजेंट है तो 4 साल पहले का पूछा है तो 4 साल पीछे जाना पड़ेगा, मतलब -4 करना पड़ेगा। 24 - 4 ये हो जाएगा 20 इयर्स। ये मिल गया हमें आंसर। सन का एज 4 इयर्स अगो। ठीक है, किसी को डाउट है बोलो। मैम डायरेक्टली 24 हाफ ईयर कैसे ले लिया हमने?
क्योंकि 1:2 है ना, अगर ये 48 है, ये 2 की वैल्यू है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो भी क्या करेंगे, 2 की वैल्यू अगर 48 है तो 1 की क्या हो जाएगी, 48 डिवाइडेड बाय 2, 24। समझा? ओके। और किसी को डाउट है? मैम बॉन्ड क्वेश्चन में हमेशा 2:1 ही लेना है। हाँ 2:1, लेकिन कब ऐसा दिया होगा, जब तुम्हारा बॉर्न हुआ था तब मैं तुम्हारे एज का था, तब 2:1 लेना। ठीक है, ऐसा बोला होगा, जब तुम्हारा बॉर्न हुआ था तब मैं तुम्हारे एज का था, जब तुम्हारा मतलब तुम्हारा अभी जो एज है प्रेजेंट में, वो सेम एज का मैं कब था जब तुम्हारा बॉर्न हुआ, तब तो 2:1 अभी लेना। का सन का एज 1 है ऐसा दिया तो नहीं है क्वेश्चन में। 1 देखो, देखो ये 1 क्यों आया बताते, देखो फादर और सन, ठीक है। अभी बताओ, सन का जब बॉर्न हुआ होगा, जन्म हुआ होगा, तो उसका एज क्या होगा, क्या होगा एज, 0 होगा। ठीक है, 0 लिख दो। सन का एज होगा 0 कब, जब बॉर्न हुआ। ठीक है, अभी सपोज करो कि सन का अभी एज है, मान लो 20 है, ठीक है, सपोज कर लो 20 है, तो फादर ने क्या बोला है, सन को क्या बोल रहे फादर, जो तुम्हारा अभी एज है, अभी क्या है 20 है, तो अभी जो तुम्हारा एज है वो ही मेरा था, एज कब था, जब तुम्हारा बॉर्न हुआ था, मतलब यहाँ पे तो 20 आएगा। ये और ये तो हमेशा सेम आएगा क्योंकि फादर ही ऐसा बता रहे, तो सन का प्रेजेंट में, ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में अगर 20 है सन का एज, तो फादर का कब होगा 20, जब बॉर्न हुआ होगा सन का। ठीक है, अभी 20 अगर सन 0 बॉर्न हुआ था तब 0 एज का था, ठीक है, 10-20 साल के बाद की बात हो रही है ना, यहाँ हाँ। से 20 साल के बाद की बात हो रही, तो अगर उस टाइम पे फादर 20 ईयर्स के होंगे, तो अभी क्या होना चाहिए उनका एज प्रेजेंट में, फादर 40। का 40 होना चाहिए। देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 into 1, 2 into 2, 2:1 आ जाएगा, आ गया 2:1। और हाँ एज मैम। लेके देखते हैं, देखो फादर और सन, ये हो जाएगा फिर से 0। अभी सन को मान लो कि सन है 30 का, ठीक है, 30 है प्रेजेंट में, ये है बॉर्न हुआ था तभी, तो यहाँ पे सन भी का एज 30 1 आएगा। नहीं ले सकते ना हम लोग। नहीं 1 नहीं लेना है, 1 तो बॉर्न हुआ होगा, 1 कैसे होगा, ठीक है, 1 साल नहीं होगा ना, तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, दोनों सेम होगा। अभी 30 साल के बाद ही तो 30 इयर्स का होगा ना सन, तो यहाँ पे फादर 30 साल के बाद कितना होगा, 60 इयर्स। 60। 0 0 कैंसिल, 3 into 1, 3 into 2 आ गया 2:1। हाँ मैम। कोई भी एज ले लो 2:1 ही आएगा, इसीलिए मैंने बोला 2:1 लेना। कब लेना है, जब फादर ऐसा बोलेंगे कि जब तुम्हारा बॉर्न हुआ था तब मैं तुम्हारे एज का था, तब ही 2:1 लेना।
आंचल एक बार नोटिफिकेशन देख लो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैम एक और आंचल है क्या कोई? हाँ, आरआरबी का एग्जाम दिया है किसी ने अभी रिसेंटली? जो चल रहा है एग्जाम आरआरबी का, मैंने दिया था एग्जाम मैम। आपने दिया था, कैसा गया आपको? अच्छा गया, मतलब जितना किया उतना तो आया था। अच्छा, और मैथ्स कैसा था आपके? मैथ्स में मैथ्स भी कैसा जो लगा, आपने मतलब लेवल क्वेश्चंस कैसा दिए थे लगा ना मैम, आपको? सिमिलर थे। हाँ, सिमिलर थे। अच्छा, और हाँ। वर्ड प्रॉब्लम और डी आया होगा आपको नो मैम, डे टाइम एक्चुअली पे? इतना अटेंड नहीं करना मिला क्योंकि अच्छा, मेरा इतना पढ़ाई हुआ नहीं था, तभी मैंने न्यूली ज्वाइन किया था ना ट्यूशंस, हाँ हाँ हाँ। इसलिए। फिर भी कैसा, कितना अटेम्प्ट हुआ? कम ही हुआ होगा, ठीक है चलो। यस। पहला था ना अटेम्प्ट, ठीक है, होता है, हम्म। पहले टाइम पे होता है, चलो ठीक है। अभी और फिर से किसी है ने? ना मैम, 14 को है फिर से, क्लर्क का है। क्लर्क का है, अच्छा। हम्म। क्लर्क का अभी कब है आपका? 14 को है मेरा। 14 को, अच्छा 14 को है। आप सैटरडे। अभी आरआरबी पीओ का बता रहे थे? हाँ, पीओ का मैंने फिलअप किया था, एंड अच्छा अच्छा अभी जो आएगा 14 को वो क्लर्क का है फिर। अच्छा, ओके ओके ठीक है। और किसी ने किया था बताओ? और किसी ने अटेम्प्ट किया था बताओ? मैम हाँ बोलो। आप मॉर्निंग में दिया लो ना, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं ना, इसके लिए वो हुआ नहीं है चैप्टर। हाँ, दिया, देखो बहुत सारा चैप्टर्स भी बाकी है अभी, चलो। दिया मॉर्निंग में नहीं हुआ है ना? नो मैम। वैसे नंबर सीरीज भी ले रहे हैं, नंबर सीरीज भी हो जाएगा एग्जाम के लिए। ले लेंगे। और किसी ने नहीं दिया था आरआरबी का? आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, किसी ने नहीं दिया? मैम मैंने दिया था। कैसा गया आपको? कैसा टाइम, था? हाँ पेपर अच्छा था लेकिन टाइम नहीं मतलब ये हुआ, कम पड़ा। अच्छा, आपको आरआरबी क्लर्क का या आरआरबी पीओ का बता रहे हो अर्षिता? क्लर्क क्लर्क। क्लर्क का दिया था, अच्छा। आपने देख पाए क्या क्या आया था मैथ्स हाँ में? डीआई में मतलब लाइन चार्ट आया था, पैराग्राफ अच्छा, आया लाइन था, चार्ट, बार ग्राफ भी आया था, मिसिंग और नंबर, मिसिंग मिसिंग नंबर नंबर आया आए था। थे। अच्छा, रॉन्ग नंबर नहीं था, मिसिंग नंबर था, जल्दी हो जाता है मिसिंग नंबर। और इजी होगा ना, लेवल कैसा लगा आपको? हाँ इजी था मतलब पेपर, लेकिन टाइम बहुत Easy कम, था। मतलब इतना नहीं अटेम्प्ट कर पाई। अच्छा, और फिर सिंप्लीफिकेशन वो सब आया था? हाँ सिंप्लीफिकेशन आया था, वर्ड्स प्रॉब्लम आए थे। वर्ड प्रॉब्लम आया था, अच्छा। आपको कैसा लगा, ओवरऑल कैसा लगा पेपर? इजी अच्छा था? था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, लेकिन पेपर इजी फर्स्ट? था लेकिन बहुत टाइम मतलब अच्छा, इतना नहीं ही। नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो होता है, ऐसे सबका होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता। अच्छा, और आपका पोर्शन भी नहीं हुआ होगा अभी तक ना? नहीं मेरे 2 मंथ्स हो चुके हैं, मतलब वैसे थोड़ा हो चुका है पोर्शन, अच्छा, आधा थोड़ा हो हो चुका चुका है, है। ठीक है। चलो अच्छा है, बाद में दोगे अभी, और थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और थोड़ा अच्छा होगा नेक्स्ट टाइम पे। फर्स्ट था ना, फर्स्ट टाइम पे हाँ होता ही है सबका, ठीक है, फिर भी अच्छा किया है। इजी लगा पेपर, मतलब चलो, टाइम का तो धीरे धीरे हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा धीरे धीरे। आपको, आप सीख लोगे टाइम करना, जैसे स्पीड बढ़ेगा ना वैसे आप टाइम को, टाइम के अंदर करना सीख लोगे। स्पीड थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ, क्योंकि अगर इजी पेपर है ना तो हमारा स्पीड ज्यादा होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्यूरेसी भी होना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके। ठीक है, चलो। प्रॉब्लम्स और एजेस खत्म हो गए, ठीक है, अभी नंबर सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये नंबर सीरीज तो 5 मार्क्स के लिए आएगा बैंकिंग में, और 3 to 4 मार्क्स के लिए आएगा एसएससी में, ठीक है।
चलो पहले बताओ प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है बताओ, किसी को पता है प्राइम नंबर? नंबर में मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है, सही है, वेरी गुड आकांक्ष, सही है। 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है, 1 नहीं है। 1 का सब लोग 1 मानते हैं, लेकिन 1 बिल्कुल भी नहीं है। 2 है सबसे छोटा, सबसे स्मॉल प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर नंबर सीरीज के लिए आपको पता होना चाहिए, यह है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। जैसे 1 देखो, 1 पहले अगर देखेंगे हम, 1 के टेबल में आता है, ठीक है, 1 into 1 क्या होगा? 1 होगा। लेकिन 1 हर किसी के नंबर में आता है, हर किसी के टेबल में आएगा। 2 into 1 क्या होगा? 2 होगा। मतलब 1 into 2 क्या होगा? 2 होगा। 1 into 3 क्या होगा? 3 होगा। 1 into 4 क्या होगा? 4 होगा। 1 into 7 क्या होगा? 7 होगा। तो 1 तो हर किसी के टेबल में आएगा ना, इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो हर किसी के टेबल में आता है। कोई भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो वो वैल्यू आ जाता है, तो वो मल्टीपल है ही ना 1 का, ठीक है। तो ये जो 2 है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 देखो 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा, और किसी के भी टेबल में नहीं आएगा 2, इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको अगर कभी पूछे तो वो क्या होगा? 2 होगा। 2 के बाद क्या होगा प्राइम नंबर, फिर बताओ? 2 के बाद 7 3 होगा, सही है, 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 5 के बाद 7 7 सही है। 9 9 नहीं, 9 3 के टेबल में आएगा, 9 नहीं है, 11 हो जाएगा, सही है। उसके बाद 13 13 17 17 19 19 23 23 सही है। 29 20 उसके पहले कोई नहीं है, नहीं 27 27 भी नहीं है ना? हाँ, नहीं 3 से डिवाइड 29 31 31 37 41, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, इतना इनफ हो गया, ठीक है। चलो, मतलब सबको एटलीस्ट पता है प्राइम नंबर। चलो अच्छा, ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नंबर सीरीज के लिए, क्योंकि प्राइम नंबर के ऊपर भी बहुत सारा नंबर सीरीज आता है, कभी कभी डिफरेंस में आएगा, कभी कभी डायरेक्टली आएगा, तो प्राइम नंबर आपको पता होना ही चाहिए। सो स्मॉलेस्ट है 2, लार्जेस्ट कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा नंबर है, ठीक है, अनलिमिटेड है नंबर्स, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है वैल्यू, लेकिन स्मॉलेस्ट बस याद रखो, इतना नंबर्स भी याद रख लोगे तो भी इनफ है, ठीक है। बस पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या है। ऑड नंबर और प्राइम नंबर में बहुत डिफरेंस है, ऑड नंबर अलग है, प्राइम नंबर अलग है, इवन नंबर अलग है, नेचुरल नंबर अलग है, ऑड नंबर्स भी अलग है, और हमारा और क्या होता है, हाँ, इतना नेचुरल भी, हाँ नेचुरल भी हो गया। चलो ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर तो पता होना ही चाहिए, नंबर सीरीज आता है प्राइम नंबर के ऊपर, एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। तो जिनको पता नहीं है वो लिखिए। डन। डन। देखो, नंबर सीरीज जो आपको एग्जाम में आएगा उसका 2 टाइप्स होता है नंबर सीरीज का, ठीक है, उसके अलावा और कोई टाइप नहीं होगा। नंबर सीरीज का 2 टाइप होगा, एक तो पहला होगा आपको आएगा मिसिंग नंबर सीरीज, और सेकंड टाइप होगा आपका रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। दोनों में देखा जाए तो नंबर सीरीज है दोनों, लेकिन रॉन्ग नंबर आएगा तो पूरा का पूरा रॉन्ग नंबर ही आएगा। जैसे अगर 5 मार्क्स के लिए आपको नंबर सीरीज आएगा तो पूरा का पूरा रॉन्ग नंबर सीरीज ही आएगा, या तो 5 मार्क्स के लिए आएगा तो पूरा का पूरा मिसिंग नंबर सीरीज आएगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो थोड़ा सा रॉन्ग नंबर से थोड़ा इजी होता है मिसिंग नंबर, क्योंकि उसमें रॉन्ग नंबर हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, नहीं तो इतना डिफिकल्ट दोनों भी नहीं है।
ठीक है, दोनों में डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है रॉन्ग नंबर एज कंपेयर टू मिसिंग। तो मिसिंग में क्या होगा, आपको जो वैल्यूज दिया होगा एक सीरीज होगा नंबर का। ठीक है, आपको एक सीरीज दिया होगा, मतलब 5 to 6 क्वेश्चन दिया होगा, 5 to 6 नंबर दिया होगा, उसमें एक मिसिंग वैल्यू होगा, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं मिसिंग। और रॉन्ग में क्या होगा, आपको 5-6 नंबर्स दिया होगा, उस नंबर्स में से आपको बताना है कि कौन सा नंबर रॉन्ग है। मतलब जिस तरीके से बाकी नंबर जा रहा है, बाकी नंबर्स में जो लॉजिक फॉलो हो रहा है वो उस नंबर में नहीं होगा। ठीक है, तब क्या बोलेंगे हम उसे, रॉन्ग नंबर सीरीज। तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि मिसिंग ही आएगा, या तो ऐसा भी फिक्स नहीं रॉन्ग ही आएगा। कभी कभी शिफ्ट वाइज भी दे देते हो, मतलब अगर मॉर्निंग में होगा तो वो कभी मिसिंग आया तो उसके बाद शाम को 2-3-4 तो एटलीस्ट बैचेस होता है, तो उसमें कभी कभी रॉन्ग भी दे देंगे आपको, मिसिंग भी दे देंगे। दोनों इजी होता है, लेकिन रॉन्ग नंबर में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, बाकी डिफिकल्ट दोनों भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोई और टाइप नहीं है, 2 ही टाइप है, मिसिंग और रॉन्ग। ठीक है, 5, 7, x 13, 17, यहाँ पे बताना है मिसिंग। क्या आएगा वैल्यू x का, x की जगह पे एक क्वेश्चन मार्क भी होता है। ठीक है, तो ऐसे मत पूछो मुझे कि x था, आपने x दिया था और एग्जाम में क्वेश्चन मार्क आया था, ऐसे मत पूछो। ऐसे भी स्टूडेंट पूछते हैं, ऐसे मत पूछो। क्या आएगा, 11 आएगा। सही है, यहाँ पे प्राइम नंबर है 5, 7, उसके बाद 11 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, उसके बाद 70, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे प्राइम नंबर सीरीज का भी आएगा आपको, तो वो भी पता होना चाहिए। चलो, 4, 9, 16, 25, 36, x क्या आएगा, 49 क्या क्या बोल रहे हो, 49 49 सही है। सब बताओ, सबको आना चाहिए। 49 49 आएगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या है, 49, तो 49 हो जाएगा हमारा आंसर। 4, 8, x 16, 20, 24, 12 12 आएगा। डिफरेंस देखो, सबका 4 का है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, 12 आएगा। 4 का टेबल 4 का टेबल है, वो भी बोल सकते। 9, 16, 23, 30, x and 44। 37 37 पक्का, पक्का 37। हाँ मैम पक्का। सही है, सही है। देखो, सब में +7 डिफरेंस है, 7 का, सब में 7 का डिफरेंस। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सब नंबर्स इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे सब में 7 का डिफरेंस है, तो 30 + 7 क्या हो जाएगा, 37। तो आंसर होगा हमारा 37। सही है। मैम, ये मिसिंग वाला है। हाँ, मिसिंग वाला है। $67, $58, $49, x, $31 and $22। बताओ, फोर्टी 40 है। बाकी सब बताओ, क्या आना चाहिए। 40 40 सही है। 40 सही है। क्या लॉजिक लग रहा है, बताओ। -9 9 का डिफरेंस है, बस यहाँ पे बड़ा नंबर है, देखो छोटा नंबर हो रहा है, मतलब माइनस कर रहे हो। यहाँ पे -9,
-9, तो यहाँ पे भी -9 होगा, 49 -9 क्या हो जाएगा 40, तो x का वैल्यू आ जाएगा 40। उसके बाद नेक्स्ट है 14, 70, 350, x 8750, 43750। 1750 1750 1750। बाकी सब बताओ। 1750 मैम 14, हर टेबल में 5 से इंटू करेंगे है? हाँ सही सही। देखो 14 इंटू 5 हो जाएगा 70, 70 इंटू 5 हो जाएगा 350, तो 350 इंटू क्या कर देंगे 5 कर देंगे, यहाँ पे आएगा 25 1750। मतलब सब में 5 का मल्टीपल है, सब में इंटू 5 हो रहा है। सही। 8000, 1600, 320, 64x। नहीं 8 8 भी नहीं है, 32 नहीं 4 नहीं 4 भी नहीं है, 16 क्या आएगा 16 16 भी नहीं है, 128 128 भी नहीं है, 49 भी नहीं है, 12.8 12.8 अभी सही है 12.8। देखो डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 1600 आया, फिर से 5 से डिवाइड हुआ 320 आया, फिर से 5 से डिवाइड हुआ 64 आया, फिर से 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 128 नहीं आएगा, 12.8 आएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों मिलेगा, 128 भी मिलेगा 12.8 भी मिलेगा। ठीक है, तो 12.8 यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है सब में 5 से डिवाइड हो रहा है इसीलिए। मैम ये जो डिवाइड और मल्टीप्लाई ये वहां पे तो फाइंड करने का ऐसे मन से सिर्फ सोचना पड़ेगा कि क्या होगा, डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा, या उसका कोई ट्रिक है? देखो हमें पहले तो सोचना पड़ेगा, देखो इन नंबर्स को देखो अच्छे से देखो, पहले हम क्या कर देंगे, ये जो पहला वाला छोटा छोटा नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना डिवाइड होना इजी होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है 2 डिजिट है और यहाँ पे क्या है 5 डिजिट है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, जब 1 डिजिट 2 डिजिट हो पहला और उसके बाद सबसे लास्ट में हो 5 डिजिट, तब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होगा, उसका बहुत ज्यादा 90% पॉसिबिलिटी होता है कि मल्टीप्लिकेशन हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्योंकि ऐड कर करके कितना ऐड करोगे वो भी है ना, जब मल्टीप्लाई करोगे तब ही 2 डिजिट का डायरेक्टली 5 डिजिट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे है 5, तो इसलिए यहाँ पे तो मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, पहले वो देखना है आपको। दूसरा क्या देखना है, पहले जो 2-3 नंबर है उनको आपको लॉजिक देखना है कि किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि उससे वो नंबर आएगा, या तो मल्टीप्लाई करने के बाद और कुछ ऐड करना पड़ेगा क्या, वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले क्या किया मैंने 14 इंटू 5 किया, तो यहाँ पे तो 70 आ रहा है। अच्छा, और यहाँ पे तो 0 है, 0 जाने दो, लेकिन 7 इंटू 5 भी 35 आ रहा है, तो यहाँ पे इंटू 5 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 5 हो रहा है, तो आप क्या करोगे फिर 350 इंटू 5 ही करोगे, मतलब 175 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीपल का पॉसिबिलिटी है ना, 2-3 बार अगर सेम ही नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आपका वैल्यू तो यहाँ पे 5 ही आना चाहिए, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पहला नंबर छोटा है लास्ट का नंबर बड़ा है तो वहां पे पॉसिबिलिटी होगा मल्टीप्लिकेशन हो। उसके बाद आप क्या करोगे, पहले 2-3 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके देखोगे कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड ही होगा ना,
प्लस माइनस नहीं होगा, डिवाइड होगा। या तो आप यहाँ से यहाँ पे भी जाओगे तो भी रॉन्ग नहीं है, हमें बस लॉजिक फाइंड आउट करना है। तो अभी अगर आप यहाँ से यहाँ पे जाते हो तो भी रॉन्ग नहीं आएगा आपका आंसर, तो भी 12.8 ही आएगा। बस आपको लॉजिक यहाँ से आप फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 64 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे मेरा 320 आएगा, या तो 320 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1600 आएगा। वैसे आपको देखना पड़ेगा यहाँ से करो चाहे यहाँ से आप करो, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ से आ जाओगे तो नंबर बढ़ रहा है वो दिख रहा है आपको, तो मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे 64 है, यहाँ पे देखो 4 डिजिट नंबर है, तो मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे भी ज्यादा चांसेस है। यहाँ पे 8000 था, यहाँ पे 64 है, तो यहाँ पे डिवीजन का ज्यादा चांसेस है। तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा आपको कि किससे डिवाइड करूँ कि ये नंबर आएगा, वैसे करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये जो नंबर था वो क्या था, 2 डिजिट वाला था, तो वहां पे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, वहां पे बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या कर देंगे ऐसे नंबर्स में कि प्लस माइनस, या तो सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकाल के देखना पड़ेगा कि क्या कोई लॉजिक हमें मिल रहा है। ठीक है, लॉजिक क्या हो सकता है, एक तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, माइनस हो सकता है, इनके अलावा तो और कोई लॉजिक नहीं होगा। तो वो आपको करके देखना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का बता दिया। अगर छोटा नंबर है तो आप क्या करोगे, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस दिया तो डिफरेंस निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको पहले स्टार्टिंग में नहीं आएगा, अगर आप धीरे धीरे करोगे ना तब आप कभी कभी देख के भी बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे ये नंबर आया। कब होगा, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का बता दिया, यहाँ पे क्या करोगे, आप डिफरेंस लेके आपको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, समझा? ओके मैम। 2.5 5 20 120 और उसके बाद है x। नेक्स्ट पे लिख देती हूँ 20 x 32 44 60 and 80 705 728 774 x 935 and 1050। फर्स्ट का 960 960 आ रहा है फर्स्ट का, एक सेकंड। हाँ मैम 960 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 960 सही है, सही है, वेरी गुड, सही है, 960 सही है। फर्स्ट का 24 मैडम। फर्स्ट का कितना आया? 24 नहीं नहीं, सेकंड का सेकंड का हम्म, सेकंड का 24 आ रहा है। यस 24 एक सेकंड। हाँ सही है, सही है।
थर्ड का 843 थर्ड का क्या आया? 843 843 यस मैम 843 सही लगेगा। बाकी सब भी बताओ, ट्राई करो तीनों का तीनों आना चाहिए। उसके बाद मैं बताऊंगी, पहले ट्राई करो तीनों। हम थर्ड का 866 है। 866 नहीं, फिर से ट्राई करो। फर्स्ट का 960 सही है। सबको तीनों करना है, तीनों का तीनों आंसर सही आना चाहिए। लॉजिक देखो। 4 है क्या? सेकंड का 24 24 सही है। वेरी गुड रेणुका, सही है। मैम थर्ड थर्ड का का 843 मैम हाँ। लास्ट का 840। वेरी गुड विशाल, वेरी गुड हिनल, सही है, आप दोनों का सही। 840 आया या 843 आया हिनल? 843 आया मैम। 843 आया। 843। वेरी गुड, सही है। वेरी गुड आकांक्षा, सही है। वेरी गुड हिनल। तीनों का बताना है, तीनों का। फर्स्ट का 960 है क्या मैम? 960 है, सही है। वेरी गुड अनीश, सही है। वेरी गुड हर्षिता। बाकी सबका नहीं आया। देखो यहाँ पे तो 1 डिजिट नंबर है, यहाँ पे है 3 डिजिट, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम करके देखेंगे। 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 आ जाएगा? इंटू 2।
ठीक है, 2.5 इंटू 2 हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 इंटू 4 कर देंगे तो 20 आ रहा है, 20 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ रहा है, 120 आ रहा है। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए। 8 तो 12 इंटू 8 क्या होगा, 96, और ये जो 0 एज इट इज आएगा, मतलब ये हो गया हमारा आंसर 960। अभी यहाँ पे देखो सब आसपास का नंबर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंस में कोई लॉजिक हो। यहाँ पे तो x है, तो आगे का देखेंगे, यहाँ पे आएगा 20 डिफरेंस, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 12, 16, 20, मतलब सब में क्या है, 4 का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, यहाँ पे क्या आएगा, 4 प्लस 4 हो जाएगा 8। तो यहाँ पे 20, सब में देखो नंबर बढ़ रहा है, नंबर कम नहीं हो रहा है, सब नंबर बढ़ रहा है। तो 20 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 24, 24 प्लस 8 कर दो, क्या आ जाएगा आपका, 32 आ जाएगा, मतलब 24 हमारा सही नंबर है, तो 24 हो जाएगा आंसर। अभी यहाँ पे भी देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है नंबर्स में, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों का डिफरेंस ही आ सकता है। डिफरेंस देखेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 23, यहाँ पे आएगा 46, उसके बाद यहाँ पे है 5, 935 है ना, 115 115 अच्छा 23 का टेबल आ रहा है यहाँ पे, 23 इंटू 1, 23 इंटू 2, 23 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 69। 23 का टेबल है, डिफरेंस का मतलब 23 का टेबल है। अच्छा, और सब नंबर्स देखो बढ़ रहा है, कोई नंबर कम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे तो ऐड होके ही आएगा नंबर 774 प्लस क्या कर देंगे 69, ये हो जाएगा 843 आएगा, सही है 843 आएगा हमारा आंसर। 23 का टेबल था यहाँ पे, 843 होगा। हेलो हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम, जो सेकेंड वाला वो एक बार बताइए ना, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सेकंड वाली, देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ डिफरेंस किया, देखो यहाँ पे ये छोड़ दो, यहाँ पे क्या था, 12 था, 16 था, 20 था, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें लॉजिक फाइंड आउट करना है, तो हमने देखा इनका डिफरेंस निकाल के देखा, मतलब 12 में 4 ऐड किया तो 16 हो रहा है, 16 में 4 ऐड किया तो 20 हो रहा है। मतलब हमें अगर पीछे जाना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना, ये साइड में जाते तो ऐड कर रहे, तो अगर यहाँ से 12 से पीछे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, मतलब 8 में अगर हम 4 ऐड करते तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 80 आएगा। उसके बाद और पीछे जाओ, 4 आ जाएगा, 4 में 4 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 में 4 कर देंगे, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो और नंबर सब बढ़ रहा है, सब नंबर्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 20 प्लस 4, 24 आ जाएगा x का वैल्यू, 24 प्लस 8, 32 आ जाएगा। एटीन, 21, 16, 23, 12, 25x, 4, 2, 2, 3, 6, 15 and x.
27। फर्स्ट का हाँ। नहीं, 27 नहीं है। 3 कितना आ रहा है? 3 8 8 आ रहा है। हाँ मैम, हाँ 8 पर 8 आ रहा है। अच्छा 8 तो हो सकता है, 8 हो सकता है। एट मैम। मैम एक्चुअली 6 आएगा। 6 आएगा। हाँ मैम, -2 -4 ऑल्टरनेट नंबर्स और फिर -6। अच्छा ठीक है, 8 और 6 आ रहा है, 2 ऑप्शन आ रहा है। और सेकेंड का भी बता दो। बाकी सब बताओ क्या आ रहा है आपका। फर्स्ट सेकंड दोनों ट्राई करो। बाकी सब बताओ। और किसी का आया आंसर? सेकंड का 25। सेकेंड का 25। नहीं 25 नहीं है सेकेंड का। और किसी का नहीं आया? मैम देखो 42 सेकंड का। सेकेंड का कितना आया? 42। 42 भी नहीं है। 42 नहीं है। 8 आ रहा है फर्स्ट का। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे ना ही नंबर बढ़ रहा ना ही कम हो रहा है, दोनों हो रहा है यहाँ पे। देखो पहले बड़ा नंबर, फिर कम हुआ, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पहले डिफरेंस करके देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। 18 में प्लस ऐड होके 21 आएगा तो कितना आएगा? +3 प्लस +3 3 आएगा। यहाँ पे 21 का 16 हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। कितना -5 माइनस होगा? -5। उसमें देखो 16 में प्लस हो रहा है, क्या कितना होगा प्लस? +7 +7 हो जाएगा। फिर माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है? 11 हो रहा है। उसके बाद ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है? 13 ऐड हो रहा है। अच्छा अभी ये नंबर देखो 3 5 7 11 13 कौन से नंबर है? प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर 13 के बाद नंबर कौन सा आएगा? 17 17 आएगा, लेकिन वो प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस -17 होगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के बाद माइनस आएगा, मतलब 25 माइनस 17 कितना बचेगा? 8। ये हो जाएगा आंसर। 25 माइनस 17 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 सही है आंसर। अभी यहाँ पे देखो
यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन वो लॉजिक यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन से जाना पड़ेगा। अभी बताओ 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 2 आना चाहिए? 0.5 0.5 डायरेक्टली हाफ करना है हमें, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 0.5 से। जब भी हम कोई भी वैल्यू को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो नंबर डायरेक्टली आधा हो जाता है। हाफ कर रहे मतलब 4 इंटू 0.5 कितना आया? 2 आया। अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 2 1 से 1 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि यहाँ पे 3 आना? 1.5 1.5 हो जाएगा। 1.5 इंटू 2 होगा हमारा 3। 3 इंटू कितना होगा? 6। 2 2 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे है 0.5, यहाँ पे है 1, 0.5 का डिफरेंस है, फिर 1 का 1.5, 0.5 का डिफरेंस है, 1.5 का 2, फिर से 0.5 का डिफरेंस है, फिर 2 का 2.5 होगा, फिर से 0.5 का डिफरेंस है। लेकिन अभी मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट जाएंगे आगे। 2.5 का 2 का 2.5 हो गया, फिर 2.5 का क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 इंटू 3 कितना होगा? 45 45। तो 45 हो जाएगा हमारा आंसर। बस मल्टीप्लाई करना है, 15 इंटू 3 हमें मिलेगा यहाँ पे 45। 0.5 का डिफरेंस है मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे टाइम पे मल्टीप्लीकेशन का ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा। 0.5, 1, 1.5 सब में डिफरेंस 0.5 का है, लेकिन क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और पॉइंट में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। चलो अभी स्टॉप करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नंबर सीरीज का और भी क्वेश्चंस है, शायद नेक्स्ट लेक्चर तक नंबर सीरीज भी खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। मैडम हाँ बोलो। ये प्री लेवल के क्वेश्चंस है ना अभी तक के? हाँ, ये प्री लेवल के क्वेश्चंस है, और अभी हम कर रहे हैं वो मिसिंग कर रहे हैं। अभी तक रॉन्ग भी बाकी है, रॉन्ग नंबर सीरीज भी बाकी है, वो बाद में लेंगे। पहले मिसिंग लेंगे, उसके बाद रॉन्ग लेंगे। ठीक है मॅम विचारायचं होतं सीजीएल चा कट ऑफ काय जातो? सीजीएल ऍक्च्युअली प्रिलिम्सचा हा टायर 1 कट ऑफ ऍक्च्युअली एक्झॅक्ट नाही सांगू शकत. एक काम करा ना, गुगल वर सर्च मारा, फक्त लास्ट इयरचा कट ऑफ नाही, लास्ट 3 to 4 इयर्सचा कट ऑफ प्री म्हणजे टियर 1 आणि टियर 2 दोघांचा. ओके त्याच्यामध्ये मार्क्स पण कळेल, किती वेटेज असतं ते पण कोण जाईल. ओके ओके बाय बाय स्टुडंट्स, बाय बाय. बाय मॅम बाय बाय बाय.